नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम कहानी के एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है। वो सोचता है कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, मेरे गुनाह पर जो परत है वो कभी भी खुलेगी नहीं। वो इसी अंदेशे में रहता है और एक दिन आखिरकार वो पकड़ा जाता है। आप भी हमारे इस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मध्य प्रदेश का एक जिला छतरपुर, और इसी छतरपुर जिले में एक जंजन देवी का जंगल पड़ता है। यानी कि इस जंगल को है जो जंजन देवी का जंगल कहा जाता है। और इसी जंगल में जो है एक व्यक्ति पहुंचता है। वो व्यक्ति देखता है कि एक लड़का और लड़की दोनों ही आपत्तिजनक स्थिति में है। और वो थोड़ी देर देखने के बाद सीधा वहां से भागता है। भागकर वो एक पास में ही बना एक फार्म हाउस होता है, वहां पर जाने के बाद उस एक शख्स से कहता है कि देखो क्या जमाना आ गया है, जंगल में भी लोग जो है अय्याशी करने के लिए आते हैं, क्या जमाना आ गया है। तो वो व्यक्ति उससे पूछता है कि क्या बात हो गई, पूरी बात बताइए। तो वो कहता है कि जंगल में मैंने एक लड़का और लड़की को बिल्कुल ही जो है नग्न अवस्था में देखा है। तो फिर वो कहता है चलो एक काम को, वो डंडा उठाता है तो उससे कहता है कि कुल्हाड़ी हाथ में लो और वहाँ चलते हैं। वहाँ जाने के बाद वो दोनों ही देखते हैं। देखने के बाद अब अचानक वो लड़का और लड़की गायब हो जाते हैं। जब गायब होते हैं तो इसके बाद 14 दिन बाद उन दोनों की लाशें मिलती है। और फिर जब लाशें मिलती है तो फिर जो कहानी निकल कर सामने आती है वो वाकई में हैरान कर देने वाली कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से। यहाँ पर 11 अगस्त 2017 की बात है। एक कॉलेज में एक लड़की जिसका नाम साक्षी, वो बीएससी थर्ड ईयर की छात्रा थी। इस कॉलेज में जो है अध्ययनरत थी। उसी कॉलेज में एक मोनू नाम का लड़का, वो भी पढ़ाई कर रहा था। लड़का और लड़की के बीच अच्छी दोस्ती थी। दोनों के घर पड़ोस में थे। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। इसी बीच 11 अगस्त की बात है। लड़की जो होती है वो अपने घर से जो है वो चाचा और चाची के पास रहा करती थी, छतरपुर में ही। जब छतरपुर में वो सुबह कॉलेज के लिए निकलती है तो वो अपनी चाची से कहती है कि चाची थोड़ी मैं आज लेट आऊंगी, तो आप चिंता मत करना, मैं घर आ जाऊंगी। इसके बाद मोनू और साक्षी दोनों सुबह कॉलेज में मिलते हैं और कहते हैं कि आज मौसम बड़ा अच्छा है, कहीं घूम कर आते हैं। तो ये कहते हैं कि किसी होटल में जाएंगे तो वहां पर अपने को जो है आईडी वगैरह देनी पड़ेगी, तमाम जो है अपने नंबर वगैरह वो भी देने पड़ेंगे, तो कल को कुछ हो जाए तो हमारी बदनामी होगी, इसलिए अपन एक अच्छी जगह चुनते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है, अपन जो जंजन का जंगल है, जंजन देवी का जंगल, वहाँ पर कोई अमूमन लोग आते नहीं है, वहाँ पर आराम से जो है मिलेंगे। अब साक्षी और मोनू दोनों ही 11 अगस्त को वहाँ पर जाते हैं। जाने के बाद वो दोनों ही उस जंगल में जो है बातें कर रहे हैं। इसी बीच उन दोनों की जो है किसी ने हत्या कर दी। अब वक्त धीरे धीरे बीत रहा है। घर वाले जो है पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाते नहीं हैं कि बच्चे गायब हैं। घर वालों ने सोचा कि दोनों बच्चे जो है एक दूसरे से प्यार करते थे, तो हो सकता है कि कहीं चले गए हो। पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाएंगे, मामला हाईलाइट हो सकता है, बदनामी होगी। इसके बाद दोनों घर वालों ने ये फैसला लिया कि अपने स्तर से ही ढूंढते हैं। अब दोनों ने जो है परिवारों ने ढूंढना शुरू किया। इधर 25 अगस्त 2017 की बात है। सुबह सुबह एक किसान अपने खेत में जा रहा था, उसके साथ में उसका कुत्ता था। वो अचानक देखता है कि कुत्ते के मुंह में एक इंसानी हाथ है। वो पास में जाता है, उस कुत्ते को देखता है तो उसे जोरदार बदबू आती है।
इसके बाद उसे पता लग गया कि ये इंसान का ही हाथ है। वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है, कहता है कि साहब मैं इस जंगल में हूँ और यहाँ पर जो है बदबू भी आ रही है और एक जो कुत्ता है उसके मुंह में इंसानी हाथ भी है, तो कोई लाश वगैरह हो सकती है यहाँ पर। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस की टीम मौके पर पहुँचती है। इसके बाद फॉरेंसिक टीम आती है, डॉग स्क्वाड की टीम आती है। आने के बाद इधर उधर देखते हैं, 200 मीटर का एरिया छानते हैं, तो वहाँ पर उन्हें आसपास काफ़ी हड्डियाँ बिखरी हुई नजर आई। उन हड्डियों को जब जोड़ते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर 2 जो है लाशें की ये हड्डियाँ हैं, 2 इंसानों की हड्डियाँ हैं। अब पास में देखा कि 2 कंडोम इस्तेमाल किए हुए पड़े हुए हैं, इसके साथ ही एक जहर की शीशी पड़ी हुई है। अब पुलिस ने जो है सबसे पहले यही सोचा कि कहीं ना कहीं परिवार वालों से परेशान होकर इन्होंने सुसाइड किया है, ये जहर पिया है। तो एक पहलू ये था अब पुलिस के सामने। दूसरा ये था कि घर वालों ने कहा था कि हमने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, ये भी पुलिस के लिए एक सस्पेंस था कि घर वालों ने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं करवाई। तो अब घर वाले रडार पर, परिवार वाले रडार पर दोनों के। पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की। जब पूछताछ शुरू हुई तो ये ही सब जो घर वाले परिवार वाले थे वो एक ही बयान दे रहे थे। तो पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं इस मामले में घर वालों का कोई रोल नहीं है। अब दोनों के जो है ये पता किया कि हाँ, अब दोनों का जो सामान था बाकी का गायब था। दोनों के बैग वगैरह वहाँ पड़े हुए थे। देखा गया कि उनके बैग हैं, कपड़े हैं, एक ब्रासलेट मिला। अब उससे पता लगा कि ये लड़का और लड़की दोनों ही जो है मोनू और साक्षी है, उनकी लाशें हैं। अब परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। लेकिन अब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो पूछताछ में अब घर वालों से कुछ क्लू मिलता नहीं है। अब इसके बाद दोनों के मोबाइल नंबर जो है वो लिए जाते हैं। अब दोनों के मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगाया जाता है। सर्विलांस पर लगाने के बाद पुलिस को जो है अब धीरे धीरे इस मामले में जो है जांच शुरू होती है। अचानक एक रोज एक मोबाइल नंबर जो है वो एक्टिव होता है। अब जैसे एक्टिव होता है पुलिस को पता चलता है। पुलिस वालों ने अब उसकी सीधी लोकेशन निकाली और लोकेशन निकालने के बाद सीधी जाकर उसी जगह पर जहां पर ये मोबाइल फोन चालू था वहां पर दबिश देती है पुलिस की एक टीम। चारों तरफ उस घर को घेरती है और जिस शख्स के पास ये मोबाइल था उसका नाम था कामंता कुशवाहा। अब उसको पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जो है उसे पूछा कि ये मोबाइल फोन कहाँ से लाया। वो कहता है कि साहब एक मेरा दोस्त है जिसका नाम देवेंद्र रॉय है, उसने दिया है मेरा फोन, जो ये फोन है वो हमें। अब इसके बाद पुलिस ने जो है उस देवेंद्र रॉय को उठाया, उससे पूछताछ की, उसके मोबाइल नंबर लिए, तमाम उसकी जानकारी जो है पुलिस ने जुटानी शुरू की। वो कहता है कि साहब देखो मैं जंगल से आ रहा था तो मुझे ये मोबाइल फोन मिला है और इसी वजह से मैंने इसको दिया है। पुलिस देखती है कि जो ये लाश मिली है ये रोज उसी रास्ते से आता है जाता है, उसकी लोकेशन ज्यादा वक्त उसी जंगल के रास्ते से आती है और जाती है। साथ में जो है इधर उधर घूमने का भी जो है उस लोकेशन में पता चला। अब पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रहा है। तो इसके बाद पुलिस ने जो है कहा कि एक काम करते हैं, इन जो कॉन्डोम मिले थे उन कॉन्डोम का जो है डीएनए करवाते हैं, सैंपल लेते हैं। साथ में उसने बताया कि मेरा मालिक है जिसका नाम ये फार्म हाउस है पास में, मैं उसी पर नौकरी करता हूँ 15 साल से, इसलिए इस रास्ते से आता हूँ जाता हूँ। अब उस मालिक से भी पूछताछ की पुलिस ने, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ी सफलता मिली नहीं। उसके मोबाइल नंबरों की CDR वगैरह निकाले, कॉल डिटेल वगैरह, लोकेशन वगैरह सब निकाली गई। पुलिस को लगा कि इन दोनों का जो मोबाइल फ़ोन है ये जो है इस जंगल में ज़रूर जाता है आता है। अब पुलिस ने कहा कि एक काम करते हैं, इनका DNA लेते हैं और उन कॉन्डोम्स का जो है वो भी DNA लेते हैं। बाहर से अंदर से सैंपल लिए जाते हैं, इनका DNA सैंपल लिया जाता है और मध्य प्रदेश के सागर में ही जो
फॉरेंसिक लैब है, उसमें उन सैंपलों को भेजा जाता है। जब भेजा जाता है तो दोनों के सैंपल जो है मैच कर जाते हैं। मैच करने के बाद पुलिस उन दोनों को जो है हिरासत में लेती है और पूछताछ होती है, तो पूरी कहानी बताई जाती है उनके द्वारा। जो देवेंद्र रॉय था उसने बताया कि मैं 11 अगस्त को मैं इसी फार्म हाउस पर जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक लड़का और लड़की दोनों बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। तो मैं वहां पर छुप गया, छुपकर मैं देख रहा था। इसके बाद इन दोनों ने जो है एक दूसरे के जो है शरीर को टच करना शुरू किया, किस वगैरह करने शुरू किया। थोड़ी देर बाद दोनों ही आपातजनक स्थिति में जो है हो गए। ये दृश्य देखने के बाद सीधा ही मैं फार्म हाउस पर पहुंचा और अपने मालिक से कहा कि देखो, वहां पर मैंने ऐसे एक लड़का और लड़की को देखा है। इसके बाद वो मालिक जो होता है, जिसका नाम राकेश गिरी होता है, वो सीधा ही अपने फार्म हाउस पर 2 कॉन्डोम पड़े थे, वो कॉन्डोम अपने जेब में डालता है। डालने के बाद वो सीधा वहां पहुंचते हैं, एक हाथ में एक डंडा लेकर, एक कुल्हाड़ी लेकर दबे पांव जाते हैं और उस लड़के के जाकर जोर से उसके सिर पर वो डंडा से जोर से मारता है। राकेश गिरी लड़का बेहोशी की हालत में था। उस लड़की से कहा गया कि तुम हम जैसे कह रहे हैं वैसे करना, नहीं तो इस कुल्हाड़ी से तुम्हें काट देंगे। उस लड़की के साथ राकेश गिरी ने जो है रेप किया। इसके बाद उस देवेंद्र रॉय ने किया। बारी बारी से दोनों ने उसके साथ उन कॉन्डोमों से रेप किया। फिर इसके बाद उस देवेंद्र को कहा कि तुम जाओ, जाकर एक शीशी रखी हुई है जहर की, वो लेकर आओ। वो लेकर आते हैं। वो सल्फास की शीशी थी और 99% यदि वो जहर शरीर में चला जाता है तो उसकी मौत निश्चित है, उसे कोई नहीं बचा सकता है। राकेश गिरी को यह पता था। एक पानी की शीशी में वो जहर घोलते हैं और दोनों को पिलाया जाता है, और दोनों को पिलाने के बाद ये दोनों वहीं बैठ जाते हैं और ये इंतजार करते हैं कि इनके प्राण उनके सामने तड़प तड़प के निकले। ये देख रहे थे, वो प्राण त्याग रहे थे, वो तड़फड़ा रहे थे, ये दोनों देख रहे थे। जब उनकी मौत हो जाती है दोनों की, तो इसके बाद ये देवेंद्र रॉय और राकेश गिरी उनका सामान, मोबाइल, ATM, पैन कार्ड, सारा सामान वहां से उठाते हैं और लेकर उसी फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। सामान वहां छुपा दिया जाता है। एक मोबाइल देवेंद्र रॉय अपने पास रख लेता है। 14 दिन तक ये सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चला है। तभी देवेंद्र रॉय का एक दोस्त होता है जिसका नाम कामंता कुशवाहा, उसे मोबाइल फोन ये दे देता है कि तुम चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो फोन उपयोग में लेता है और पुलिस तक जो है उस सर्विलांस पर लगाया हुआ था, तो ये नंबर चालू होते ही पता चल गया। लेकिन इन दोनों आरोपियों का पता उस कॉन्डोम के जो सीमन्स होते हैं उनसे ही पता चला। दोनों कॉन्डोम मिलने की वजह से दोनों आरोपियों को जो है अब पुलिस ने गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद इनको जो है अदालत में पेश किया, जेल भेजा, और जेल भेजने के बाद लंबी जो है एक मजबूत चार्जशीट पेश की। और आखिरकार 30 सितंबर 2023 को दोनों बच्चों की यानी कि साक्षी और मोनू की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई, वो भी डबल। यानी कि एक आजीवन की कारावास की सजा पूरी होती है तो वापस दूसरी नए सिरे से शुरू होगी, यानी कि जीवन भर इन्हें सलाखों के पीछे रखने की सजा न्यायालय के द्वारा सुनाई गई। तो ये थी आज की कहानी। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद, जय भारत।